फंक्शन। फोरियर सीरीज के द्वारा हम किसी पीरियोडिक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट अस डिफाइन ए फंक्शन fx एज fx इक्वल टू phi 1x where c is less than x is less than d and phi 2x where d is less than x is less than c plus 2 pi where d is a point of discontinuity. We have to obtain the Fourier series expansion of function fx. पहले की ही तरह हम लोग लिखेंगे fx इक्वल टू हाफ ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसके लिए हम लोग को अलग से कुछ ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। ए नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट का जो वैल्यू होगा ए नॉट इक्वल टू 1 बाय पाई सी टू सी प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। यह हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को केवल यूज कर रहे हैं। फंक्शन हमारा डिफाइंड था c से c प्लस 2 पाई में, जहां हमारा d पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होता था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था। तो हम डिफरेंट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती थी a टू b एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं a टू c एफ एक्स प्लस c टू b। उसी प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया है। पहले मैंने लिखा c से d, c टू d प्लस डी टू सी प्लस 2 पाई। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। अब सी से डी इंटरवल में फंक्शन का एफ एक्स का वैल्यू होता था phi 1x, देयरफॉर phi 1x एंड डी टू सी प्लस 2 पाई में फंक्शन का वैल्यू था एफ एक्स का phi 2x, इसलिए मैंने लिखा phi 2x। सिमिलर वे में ए एन और बी एन को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं लिखने के लिए जा रहा हूं वो डिरिचलेट कंडीशन के साथ मैं लिखने के लिए भूल गया था। इसको आपको बहुत अच्छे तरह से आपको मेमोरी में रखना है। एट ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डी, जो हमारा अभी यहाँ डी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो रहा था, तो उस पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा एफ डी इक्वल टू 1/2 एफ डी प्लस 0 प्लस एफ डी माइनस 0। What it represent means at a point of discontinuity the value of the function is fd plus 0 means right hand limit and fd minus 0 means left hand limit, means at a point of discontinuity f is arithmetic mean of left hand limit and right hand limit. Next, we are going to take an example how the Fourier series of discontinuous function can be obtained. The example is we have to obtain the Fourier series where fx is defined as fx equal to -1 where x minus pi is less than x is less than 0, 0 for x equal to 0 and 1 for 0 is less than x is less than pi। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरा fx जो डिफाइंड है वो fx डिफाइंड है इंटरवल -पाई टू पाई के बीच में। तो देयरफॉर हम लोग को पता है कि fx का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इस इंटरवल में -पाई से पाई के इंटरवल में क्या होगा, मीन्स fx इक्वल टू हाफ ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अब दिए गए फंक्शन के लिए मुझे इस सारे कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना है। हम लोग को पता है ए नॉट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला जो है 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब जो ये हमारा -पाई टू पाई इंटरवल था इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, पहला ले लिया है मैंने। मतलब हम लोग को देखना कि फंक्शन का जो डिफाइंड किया गया वो किस किस इंटरवल में, किस किस सब इंटरवल में डिफाइंड है। -पाई टू 0, -पाई टू 0 और इसमें फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू है -1, इसलिए लिए -1 dx। x इक्वल टू 0 पॉइंट पर 0 ही है इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिए हैं। जो लास्ट दूसरा सब इंटरवल है 0 टू पाई, देयरफॉर 0 टू पाई एफ एक्स इक्वल टू 1 इन दैट पार्टिकुलर सब इंटरवल, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 1 dx। इंटीग्रेट करने पर इसका वैल्यू हो जाता है 0। सिमिलरली n इक्वल टू 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब -पाई से 0 के बीच में फंक्शन का वैल्यू -1 था, कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस दिस। सिंपल इंटीग्रेशन है, आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ए एन भी हमारा आता है 0। लास्ट
बी एन इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एक्स एन एक्स डी एक्स। सेम प्रोसेस को रिपीट किए हैं। हमारा ये हो रहा है, इंटीग्रेट जब करते हैं तो हमारा आ जा रहा है 1 माइनस कॉस एन पाई प्लस 1 मीन्स दिस इक्वल टू 2n पाई 1 माइनस कॉस एन पाई इक्वल टू, पहले भी हम लोगों ने इस फॉर्मूला को आपको रटने के लिए लिख दिया है यह, इट इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n। अगर n इवन होता है, सपोज इट इज n इक्वल टू 2 4 6 एक्सेट्रा, इन दैट कंडीशन -1 टू दी n मीन्स n जहां इवन है, -1 पर स्क्वायर या -1 टू दी पावर 4 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई वी हैव राइट इट 0। और अगर n ऑड होता है, जैसे सपोज 3 5, उस कंडीशन में क्या होगा, -1 टू दी पावर 3 इक्वल टू -1 माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, इसलिए हो जाएगा 2 इंटू 2 4/n पाई, जहां n हमारा ऑड होता है। अगर n ऑड हो तो हमारा bn का वैल्यू होगा 4/n पाई और n इवन के लिए यह 0 होगा। Therefore, our series fx equal to half a naught plus summation n equal to 1 to infinity n cos nx becomes equal to a naught 0. This implies 0 plus summation n equal to 1 to infinity n is also 0, 0 plus bn sin nx. This implies b1 sin x plus b2 sin 2x plus b3 sin 3x plus so on, b4 sin 4x plus so on. For odd number b1 के लिए हमारा हो जाएगा 4/पाई, क्योंकि जो हम लोगों ने bn का वैल्यू निकाला है, bn हम लोग का होता था, मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ, bn हमारा होता था प्लस 4/n पाई। b1 के लिए n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/पाई साइन एक्स। b2 के लिए इवन के लिए हमारा 0 था, यहाँ लिख देता हूं n ऑड, और 0 जब यह हमारा इवन होता था, b2 के लिए 0, b3 के लिए n इक्वल टू 3 के लिए 4/3 पाई साइन 3x प्लस सो ऑन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx। हम लोगों ने जो फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा था, fx जहां पीरियड इसका 2l होता था और जहां हमारा फंक्शन जो डिफाइंड किया गया था वो इंटरवल c प्लस 2 पाई था, उसी पर बेस्ड एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपका वो फॉर्मूला क्लियर हो सके। हमारा एग्जांपल है कि वी हैव डिफाइंड ए फंक्शन fx एज fx इक्वल टू पाई माइनस x/2, जहां हमारा इंटरवल जिसे फंक्शन डिफाइंड किया या 0 से 2 है, तो वी हैव टू ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx। यहां हमारा फंक्शन डिफाइंड है 0 से 2 के बीच में। अब हम लोग 0 से 2 के बीच में था, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला डिफाइंड है वो हमारा डिफाइंड है c से c प्लस 2l इंटरवल के बीच में, इसलिए हम इक्वेट कर रहे हैं c प्लस 2l इज इक्वल टू 0 to 2। कंपेयर अगर कर रहे हैं तो आप c से 0 मीन्स c इक्वल टू 0, एंड अपर लिमिट जो हमारा था c प्लस 2l इज इक्विवेलेंट टू 2, c प्लस 2l इक्वल टू 2, c हमारा 0 है, 0 प्लस 2l इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज l इक्वल टू 1 मीन्स दिए गए फंक्शन के लिए हमारा c है 0 और l हमारा हो जाएगा 1। नाउ fx इक्वल टू क्या हम लोग कर लिख सकते हैं, हाफ ए नॉट प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx। अब जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो इंटरवल है 0 to 2 मीन्स c से c प्लस 2 पाई c प्लस 2l वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। a नॉट इक्वल टू 1/l c टू c प्लस 2l fx dx। अब हम लोगों ने देखा c के वैल्यू 0 आ रहे थे, l के वैल्यू 1 आ रहे थे, इसलिए वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1/l।
1/1, c इक्वल टू 0, 0, c प्लस 2l इक्वल टू 2। एफ एक्स इस दिए गए क्वेश्चन से हमारा है पाई माइनस एक्स बाई 2। एफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, पाई का हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 इंटीग्रेटिंग लिमिट, यह वैल्यू हमारा हो जाता है पाई माइनस 1, मीन्स ए नॉट इक्वल टू पाई माइनस 1। सिमिलर वे में एन इक्वल टू 1/l c टू c प्लस 2l एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। एल इक्वल टू 1, देयरफॉर 1/l हमारा हो गया 1/1, c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, c प्लस 2l, 0 प्लस 2 हो गया। एफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय एल। एल 1 है इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कॉस एन पाई एक्स एज इट इज रह जाएगा क्योंकि एल जो हमारा था यह 1 के बराबर था, dx। फर्स्ट फंक्शन मान लिए इसको, सेकेंड फंक्शन कॉस एन एक्स डी एक्स को बाय पार्ट्स अप्लाई किए। फर्स्ट फंक्शन हाफ तो था, ये हाफ इस हाफ को बाहर कर लिए, पाई माइनस एक्स बाई 2 जो था इस हाफ को यहां बाहर किए हैं। फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स बाय एन पाई, इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 to 2, माइनस बाय पार्ट्स वाला रूल लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया -1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स बाय एन पाई डीएक्स। इंटीग्रेट कर दिए, फिर से इसको इंटीग्रेट किए, रिजल्टेंट जो हमारा हुआ ए एन का हो गया 0। एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे तो बी एन का हमारा वैल्यू आ गया 1/n पाई। देयरफॉर आवर सीरीज इक्वल टू एफ एक्स हमारा दिया गया है पाई माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू हाफ ए नॉट प्लस दिस, ए नॉट का वैल्यू था पाई माइनस 1/2 प्लस समेसन ए एन 0 ही है, ए एन